ओके, सो वी हैड बिगन सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। आप सबको मैंने बताया था कि व्हाट इज सेल्फ। थोड़ा सा हम उसको रिव्यू करते हैं ताकि मजीद थोड़ी सी चीजें जो है ना, कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ी थी। द वेरी फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट सेल्फ। सेल्फ क्या होता है? सेल्फ इज बेसिकली द आइडिया ऑफ वन ओन पर्सन अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। सेल्फ क्या है? सेल्फ किसी शख्स का अपने बारे में, किसी शख्स का अपने माशरे के बारे में, किसी शख्स का अपने आसपास के लोगों के बारे में, या उन सब के जो आइडियाज होते हैं, ओपिनियन को हम क्या कहते हैं? सेल्फ कहते हैं। ठीक है, तो सेल्फ इज द आइडिया ऑफ अ पर्सन अबाउट हिमसेल्फ। फिर ये क्या होता है? ये इंटरेक्शन के जरिए से अराइज होता है, उनके जो रिएक्शंस आते हैं उनके जरिए से अराइज होता है, और उसी की बुनियाद पर हम अपनी पर्सनैलिटी को या अपने बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं कि ये प्रोडक्टिव है या कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं? कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को एज एन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट करता है। ठीक है, आप लोग नमाज पढ़ रहे हैं, जब तक हम ये पुराना थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो ये क्या है? सेल्फ हमें ये बताता है, सेल्फ में ये होता है कि एक इंसान अपने आप को एक प्रेजेंट के तौर पे, एक आइटम के तौर पे अपने पब्लिक के सामने पेश करता है, और एज अ रिजल्ट वो क्या करता है? उनके जो रिएक्शन होते हैं उन रिएक्शन को समझते हुए अपनी पर्सनैलिटी या अपना सेल्फ डेवलप करता है। यहाँ पर क्या होता है? एक इंडिविजुअल को अपना ऑब्जेक्ट, अपने आप को ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन बनाना होता है, और फिर जब उसके बदले में उसको आसपास से जो रिस्पॉन्सेज मिल रहे होते हैं, उन रिस्पॉन्सेज को देखते हुए ये अपने थॉट्स, अपने हैबिट्स या अपने इमोशंस डेवलप करते हैं। एंड दोज ऑल आर कॉल्ड व्हाट? दोज ऑल आर कॉल्ड द पार्ट ऑफ वंस ओन सेल्फ। और फिर सेल्फ जब है, क्योंकि सेल्फ इंसान का ये होता है कि इट इज नॉट इनबॉर्न, ये पैदाइशी तौर पर नहीं होता। ये उस वक्त बनता है जब इंसान एसोसिएट करता है अपने माशरे में लोगों के साथ, और इस सेल्फ की बुनियाद पर किसी भी शख्स की पर्सनैलिटी बनती है। अगर किसी का सेल्फ अच्छा डेवलप हो, उसकी खुद ही अच्छी तरीके से डेवलप हो, तो उसका जो सेल्फ है वो अच्छा डेवलप होगा, और उसकी पर्सनैलिटी में भी अच्छी डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो और हर किसी का जो है ना सेल्फ होता है, और हर किसी की डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ डिफरेंट होती है। इनकी रफ्तार मुख्तलिफ होती है, इनके कल्चरल आइडियाज़ मुख्तलिफ होते हैं, इनके ईथोज मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, और हम जब मुख्तलिफ ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करते हैं, मुख्तलिफ कल्चरल लाइफ में पार्टिसिपेट करते हैं, तो एवरी नाउ एंड देन हमारा सेल्फ जो होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि हम यहाँ पर बहुत ज्यादा एथनोसेंट्रिक होते हैं। उस एथनोसेंट्रिक होने की वजह से हम जो हमारा जो सेल्फ होता है वो बहुत क्या, उसमें हम अपना ख्याल रखते हैं बहुत सारा, अपनी थिंकिंग का, अपनी एटीट्यूड का। जिस तरह हमने जिक्र किया था कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, तो हम अपने सेल्फ को उसी तरह डिटरमाइन करते हैं जिस तरह हमारे आसपास हमारे लोग होते हैं। ठीक है, सेल्फ इज नॉट इनबॉर्न बट अ सोशल प्रोडक्ट विच डेवलप्स व्हेन वी एसोसिएट विद द सोसाइटी। सेल्फ जो होता है वो इनबॉर्न नहीं होता, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चेंज भी होता है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप भी होता है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम रिफाइन भी होता है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है दैट इज चेंजिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि एक वक्त में एक जब बच्चा होता है तो उसकी डिमांड कुछ और होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर उसकी खिलौने डिमांड होती है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है तो फिर उसको इसकी डिमांड जो है ना वो एजुकेशन होती है। फिर उसके बाद जो है ना, जैसे जैसे वो आगे आगे बढ़ता है, उसमें हार्मोनल चेंजेस आती है, उसकी फिजिकल जो है ना मोटिव्स को सेटिस्फाई करना वो उसकी डिमांड होती है, कुछ उसकी जॉब की डिमांड होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, किसी भी इंसान का जो सेल्फ होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो therefore, it is very important to understand self. तो ये क्या है? द टाइप ऑफ बिहेवियर शोन बाय चाइल्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप इज कॉल्ड द सेल्फ। ठीक है, जिस किस्म का बिहेवियर हम शो करते हैं अपने माशरे में अपने लोगों को, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उसे हम अपना सेल्फ कहते हैं। ये ज्यादातर एक जो है ना बचपन से होता है। बचपन से हम जब प्राइमरी ग्रुप को शो करते हैं या सेकेंडरी ग्रुप को जो शो करते हैं, उसके रिएक्शंस की बुनियाद पर हम किसी चीज को एक्सेप्टेड या अनएक्सेप्टेड बिहेवियर समझते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज याद रखें कि हमारे माशरे में उसमें अच्छे और बुरे की डेफिनेशन हमारे माशरे
की तरफ से बनती है, ठीक है, कि एक चीज आप अमन में करते हो, एक चीज आप जंग में करते हो, एक चीज आप लड़ाई में करते हो, एक चीज आप खुशी में करते हो। तो कीपिंग ऑल दो सिनेरियोज इन वंस माइंड, द गुड और द बैड इज डिटरमाइंड। और जो मिरर की जो रिफ्लेक्शन होती है वो भी सेल्फ होती है, लेकिन मिरर का जो रिफ्लेक्शन जो आपको नजर आती है वो आपका एक्सटर्नल सेल्फ होता है। और माशरे की तरफ से जो आपको रिस्पेक्ट नजर आती है या वेलकमिंग नजर आती है या जो लव या पीस नजर आता है या जो वार्म वेलकम नजर आता है वो आपका इंटरनल सेल्फ होता है। सो आई होप सेल्फ इज क्लियर टू एवरीबॉडी। फिर हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज पर्सनैलिटी, ठीक है, कि पर्सनैलिटी क्या है। पर्सनैलिटी भी काफी आसान चीज है, क्योंकि जब आपको सेल्फ का पता चल जाता है, ठीक है, सेल्फ के बाद पर्सनैलिटी बनती है, ठीक है। हर किसी की अलग पर्सनैलिटी होती है। पर्सनैलिटी बेसिकली लफ्ज परसोना से निकला गया है, और परसोना का मतलब क्या होता है, मास्क। हम देखते हैं कि हमारे माशरे में मुख्तलिफ वक्तों पर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म के एक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में किसके सामने कोई शख्स मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने सबॉर्डिनेट लोगों के सामने होते हैं तो हम बहुत ज्यादा उन पर जुल्म सितम करने वाले होते हैं, हम उनको फॉर एग्जांपल तंग करने वाले होते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे ऊपर हमारा कोई बॉस आ जाता है तो हम बिल्कुल रेसेसिव हो जाते हैं, हम बिल्कुल हम्बल हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी होती है। ये ऐसे है जैसे कब फॉर एग्जांपल अगर कोई पुलिस वाला होता है तो उस पुलिस वाले के सामने अगर कोई आम इंसान आ जाता है तो उसको वो रोक लेता है और उसको वो जो है ना वो बहुत काफी तंग करता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर उसी पुलिस वाले के सामने कोई दूसरा इंस्पेक्टर आ जाए, कोई डीएसपी आ जाए या कोई एसपी आ जाए या कोई ऐसे इदारे से लोग आ जाए जो कि मिसाल के तौर पर उस पर सुपीरियर होते हैं, तो फिर उनको वो सर सर करने लगता है। तो क्या है, बेसिकली हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के पर्सनैलिटी ट्रेट्स या पर्सनैलिटी के एट्रीब्यूट जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, और वो एवरी कंडीशन फ्लक्चुएट करते रहते हैं। और हमें ये बहुत मुश्किल होता है किसी भी पर्सनैलिटी को जो है ना आइडेंटिफाई करना और जस्टिफाई करना कि किसी की पर्सनैलिटी अच्छी है या बुरी है, किसी की पर्सनैलिटी जो है ना एक्सेप्टेबल है नॉन एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। तो कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है गुड और बैड की। अभी मिसाल के तौर पर जैसे हमने जिक्र किया ना कि किलर इन द वॉर एंड किलर इन द पीस, दोनों में बड़ा फर्क होता है, ठीक है। पर्सनैलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन इन ग्रुप लाइफ, ठीक है, वही चीज है। पर्सनैलिटी कवर्स ऑल द रोल्स ऑफ अ पर्सन, जो तमाम रोल्स होते हैं उन सबको पर्सनैलिटी में कवर किया जाता है। इट इज द रिजल्ट ऑफ सोशलाइजेशन, यूनिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड थॉट्स एंड फीलिंग। पर्सनैलिटी इसलिए मुनफरिद होती है क्योंकि यहाँ पर हर एक शख्स अलहदा किस्म की क्या रखता है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स रखता है, और उसकी बुनियाद पर तमाम लोग अपनी जिंदगी को या अपनी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। इट इज द सम ऑफ हैबिट्स, ये जो तमाम इंसान के ख्यालात होते हैं, जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं, उसके जो आदात होते हैं, वो तमाम, चाहे वो ओवर्ट हो चाहे वो कोवर्ट हो, चाहे वो माशरे में दिखाने वाला हो या माशरे से छुपे हुए हों, वो उनकी जो टोटेलिटी कहलाती है, बिहेवियर्स की टोटेलिटी ऑफ हैबिट्स कहलाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पर्सनैलिटी कहते हैं, ठीक है। और ये एक कम्प्लेक्स होल होता है, इसलिए इसको आसानी से समझा नहीं जा सकता। इट इज अ कम्प्लेक्स होल। इसमें मुख्तलिफ ट्रेट्स आते हैं, फिजिकल कैपेबिलिटीज भी आ सकती हैं, ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर्स भी आ सकते हैं, इंटरेस्ट एंड वैल्यूज भी आ सकते हैं, एंड ऑल अदर कंसेप्शन ऑफ वन सेल्फ अबाउट कि वो किस किस्म की मेंटेलिटी रखते हैं और किस किस्म की आइडियोलॉजी रखते हैं। तो ये तमाम हमारे पास पर्सनैलिटी में आते हैं। तो पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी एक किस्म की एक मास्क है। जिस तरह मैंने शेक्सपियर का आपके सामने जिक्र किया था कि हम क्या हैं, ये वर्ल्ड जो है ये जिस तरह स्टेज ऑफ अ ड्रामा है, और हम वी ऑल आर मेरिली जस्ट द एक्टर्स। इसका मतलब है हर किसी के मुख्तलिफ रोल्स हैं, हर किसी के मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, और हर पर्टिकुलर कंडीशन में हम अलहदा बिहेव करते हैं, ठीक है। तो यही मीनिंग है, पर्सनैलिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल थॉट्स। अच्छा, एक चीज याद रखें कि नो टू पर्सन कैन हैव सिमिलर पर्सनैलिटी। दो लोगों का एक जैसी पर्सनैलिटी कभी नहीं हो सकती। इवन अगर वो ट्विन्स भी होते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बेशक एक जैसे नजर आते हों, लेकिन उनकी जो साइकोलॉजिकल या जो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है। तो इसलिए नो टू पर्सन विल हैव सेम काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है।
डेफिनेशन हमने सब पढ़ ली थी कि व्हाट इज, और मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी पर्सनैलिटी पर अपना असर रखते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पेरेंट्स, ठीक है, क्या वो डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं, क्या उनका कल्चर किस तरह है, क्या वो बॉडीली एक्टिव है, क्या वो जो है ना एक्टिव है या पैसिव है, क्या वो इंटेलिजेंट है, क्या वो ब्रेव है या कॉवर्ड है। तो ये चीजें क्या है, ये तमाम चीजें जो है ना इनहेरिटेडली जो है ना वो विरासत के तौर पर बच्चे में शिफ्ट होती हैं। तो किसी भी शख्स के अगर वालदेन फॉर एग्जांपल अगर वो बोल्ड होते हैं, वो करेजियस होते हैं, तो उनके बच्चे दे आर मोर लाइकली टू बी करेजियस, ठीक है। और इसी तरीके से सोशल फैक्टर्स भी बहुत प्ले करते हैं कि आप किस किस्म के माशरे में रह रहे होते हैं, क्या आपकी तालीम होती है, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आपके पास कौन कौन से जो है ना रोल्स एंड स्टेटसेस है, आप कौन कौन से रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटीज देते हैं, आप किस इन्वायरमेंट में बैठते हैं, आप किस किस्म के जो है ना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, आपकी प्रायोरिटीज क्या है। क्या आप फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो टेक्नोलॉजी पर जो है ना बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो ओल्ड रिटन सिस्टम पर रिलाई करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल उनकी लाइकनेस और लाइकनेस जो है ना वो क्लॉथिंग हो सकती है, बहुत सारे लोग होंगे उनकी लाइकनेस जो है ना ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ियां वगैरह हो सकती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि किस किस्म के सोशल फैक्टर्स आपके इर्द गिर्द होते हैं। आया आप एजुकेशन की तरफ मोटिवेटेड है, आया आप बिजनेस की तरफ मोटिवेटेड है। तो जब आपके सामने ये तमाम चीजें होती हैं, आपकी पर्सनैलिटी इन चीजों से बहुत फेमिलियर हो जाती है और फिर इसके मुताबिक आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। फिर कुछ कल्चरल फैक्टर्स भी आते हैं। कल्चरल फैक्टर्स ये भी आता है कि फॉर एग्जांपल आप किस घर में पैदा हुए, वो किस किस्म के कल्चर को फॉलो करते हैं, आया वो अपने खानदान के कल्चर को फॉलो करते हैं, एंडोगेमियस होते हैं, या खानदान से बाहर शादियां करके अपने कल्चर को एक्सटेंड करते हैं, एक्सोगेमियस होते हैं, या फिर क्रॉस कल्चरल मैरिजेस करते हैं, या जो है हाइब्रिड टाइप ऑफ कल्चर को फॉलो करते हैं। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, और इस कल्चरल फैक्टर्स की वजह से आपकी फैमिली टाइप पर भी बड़ा असर पड़ता है कि आप मेट्री लोकल है, आप पेट्री लोकल है, आप न्यू लोकल है, या आप बाय लोकल है, आप किस किस्म के इलाकों में रह रहे होते हैं, ठीक है। तो कल्चरल फैक्टर बड़ा मैटर करता है कि आपकी जो फैमिली है वो मैट्रियार्कल है या पेट्रियार्कल है या बायआर्कल है, ठीक है। तो इसकी कल्चरल फैक्टर्स का बड़ा असर पड़ता है कि आप किससे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। फिर फिजिकल एनवायरनमेंट का भी हमने बात किया कि लैंड फर्टिलिटी, फर्टिलिटी, हिल्स, रिवर, जिस इलाके में आप रहते हैं उसका आपकी पर्सनैलिटी पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई, मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी के सामने, किसी के घर के पास से अगर दरिया या समंदर गुजर रहा होता है, या उस फिजिकल फीचर्स में अगर कोई लोग रह रहे होते हैं, तो आई एक्सपेक्ट कि वो लोग भी उसी दरिया के तरह या समंदर की तरह दरिया दिल होंगे, जो कि बगैर किसी फर्क के लोगों में खुशी और जो है ना यूनिक क्वालिटीज जो है ना वो प्रमोट करते हैं। इसी तरह अगर कोई शख्स हिली एरियाज में हो सकते, तो हम ये फील कर सकते हैं कि यार वो मजबूत होंगे, ठीक है, उनके इरादे मजबूत होंगे, उनकी कमिटमेंट मजबूत होगी। या इसी तरह कोई फर्टाइल रीजन में होता है तो हम देखते हैं कि यार वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और हम्बल होते हैं। जैसे हम अपने इर्द गिर्द फॉर एग्जाम्पल नसीराबाद रीजन को अगर हम देखें, तो वहाँ के लोग बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है या बहुत ज्यादा हम्बल होते हैं। वो जिस पोजिशन पर भी पहुंच जाए तो वो कभी जो है ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं। उसके जरिए से आपका इन तमाम फिजिकल फीचर्स की वजह से आपकी कंप्लेक्शन पे असर पड़ता है, आपके कलर पे असर पड़ता है, आपके स्टेमिना पे असर पड़ता है, आपकी हेल्थ पे असर पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी डिटरमाइंड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि चाइना में रहने वाले चिट्टी नाक उनकी होती है, ठीक है। साउथ अफ्रीकन कंट्रीज जो होती है उनके बड़े बड़े नाक होते हैं, फिजिक उनकी बड़ी होती है। इसी तरीके से अगर हम अपने पश्तून बेल्ट में देखें तो, या ठंडे इलाकों में देखें, तो वहाँ के लोग ज्यादा फैटी होते हैं, ओबीस होते हैं, या वो मतलब ज्यादातर जो है ना अच्छी बॉडी मतलब बल्की टाइप होते हैं। इसी तरह हम अपने बलोच बेल्ट में देखते हैं तो लोग काफी दुबले पतले होते हैं और एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट की वजह से हमारे पर्सनैलिटी पे बड़ा असर पड़ता है। और कुछ सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जो कि इंसान पर्टिकुलर कंडीशंस में शो करता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके सामने आप गाड़ी चला रहे होते हैं और कोई दूसरा शख्स आपको आकर मार देता है, तो इस कंडीशन में, ये कंडीशन इस तरह है कि ये चीज कभी पहले जो है ना आपके सामने हाईलाइटेड नहीं हुई थी,
या इस चीज की ट्रेनिंग कभी आपके सामने नहीं हुई थी, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप इन चीजों को सामने रखते हुए सिचुएशनल फैक्टर्स को डेवलप करते हो। और वो भी चीज है, क्योंकि ओवर्ट और कोवर्ट बिहेवियर की जो हमने कॉम्बिनेशन को पर्सनैलिटी का नाम दिया था, तो वो यही है कि आप जो है ना ऐसे कंडीशन में, जो कि फॉर एग्जांपल आपके पास आपका एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई आपको जो है ना कोई बुरा भला कहने लगता है, कोई आपको डिसरिगार्ड करता है, कोई आपको डिफेम करता है, तो आपके सामने उस कंडीशन में आप किस तरह बिहेव करते हो। तो ये तमाम सिचुएशनल फैक्टर्स जो होते हैं वो आपकी आइडेंटिटी को अंडरस्टैंड करवाते हैं। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये कई दफा आपके पेपर में आ चुका है, तो इसलिए आप इसको गौर से समझे, ठीक है। इसमें हम 4 थ्योरीज भी पढ़ेंगे, और जो थ्योरीज मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उनको आपने नोट डाउन साथ साथ करते जाना है। अच्छा, सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी की तरफ चलते हैं। मुख्तलिफ किस्म के पर्सनैलिटीज हर शख्स में होते हैं, हर माशरे में होती हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट ये क्या है? अपोजिट टू एक्सट्रोवर्ट है। लिव्स इन देयर ओन इमेजिनरी लाइफ। इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो कि हमेशा अकेला रहना पसंद करती है, जो कि लोगों के सोशल ग्रुप में अपनी मेंबरशिप नहीं बनाते, जो कि लोगों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते, जो लोगों के साथ एसोसिएशनशिप बनाना पसंद नहीं करते, जो लोगों के साथ आइडियाज की डिस्कशन पसंद नहीं करते। मतलब वो रिजर्व होते, दे आर वेरी रिजर्व। तो ये क्या है? दे लिव इन देयर ओन इमेजिनरी लाइफ। इट मीन्स दे आर ऑलवेज अलोन, दे ट्राई टू लिव अलोन। whenever they come into any group or company they feel suffocated। ठीक है, उनको एक अजीब सी कैफियत उन पर आ जाती है। वो अपने इमेजिनरी लाइफ में होते हैं, ये हमेशा दे लव टू लिव लोनली, अकेले रहना, तन्हा रहना पसंद करते हैं। एंड इन सॉलिट्यूड, मतलब ज्यादातर आपने देखा होगा, कुछ जो टीचर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, थिंकर्स होते हैं, फिलोसोफर्स होते हैं, राइटर्स जो होते हैं, वो अकेले रहना पसंद करते हैं। अपनी तन्हाई में बैठकर जो है ना वो शायरी भी लिख रहे होते हैं, वो किताबें भी लिख रहे होते हैं, वो नए नए आइडियाज को जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। इस इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी में याद रखें, अगर सेल्फ या पर्सनैलिटी की बात करें, तो इस इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी में जो इसका सेल्फ होता है ना, वो बहुत उसका जो ईगो पावर होती है, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी इज ऑक्यूपाइड विद हिज ओन सेल्फ, ठीक है। जो सेल्फ होता है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का, वो बहुत मजबूत होता है। वो हमेशा अपने बारे में सोचता है, और वो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रोथ को हमेशा प्रायोरिटाइज रखता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है, वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी दूसरों के लिए सोचता है। तो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी ऐसी पर्सनैलिटी है दैट ट्राइज टू लिव अलोन, ठीक है। वो अकेले रहना पसंद करते हैं। इनका ईगो बहुत, ये लोग ईगो सेंट्रिक भी होते हैं। ईगो सेंट्रिक इसलिए क्योंकि ये हमेशा अपने ईगो को प्रायोरिटी देते हैं और उनको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एंड देन इनमें एक चीज और भी होती है कि ये बहुत ज्यादा स्किलफुल भी होते हैं। नॉट ओनली अपने माशरे से स्किल्स नहीं सीखे होते, रादर ये अपनी स्किल्स डेवलपमेंट पे काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा, आप में से बहुत सारे लोग पोइट्रीज पढ़ते होंगे, पोइट्रीज कहते होंगे। इसी तरह लोग जैसे हमारे पास जॉन इलिया है, या इस तरह हमारे पास बहुत सारे जो पोइट्स मौजूद हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जब उनको देखते हैं तो वो काफी अवॉइड करते हैं। वो ऐसे कंडीशन में होते हैं यूजुअली, वो ये एंटी स्टेट एलिमेंट्स भी जो होते हैं वो कोशिश करते हैं। वो इंट्रोवर्ट रहते हैं, वो माशरे के साथ इतना घुलना मिलना पसंद नहीं करते, क्योंकि माफियाज जो होते हैं, दे देमसेल्व्स आल्सो डू नॉट वांट टू बी द पार्ट ऑफ एनी ग्रुप और कंपनी। वो इस वजह से, क्योंकि जितने वो इंट्रोवर्ट रहते हैं उतना वो लोगों में अपनी आइडेंटिफिकेशन को छुपाए रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इज अ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इन विच अ पर्सन इज वेरी मच रिजर्व, a person is limited to his own self, a person is very skillful as well, but he is always limited in his social life. On the other hand, extrovert personality उस अकेले और तन्हा रहने वाले के बिल्कुल अपोजिट है। ये एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, ही इज अ हाईली सोशल पर्सन। ये बहुत ज्यादा सोशल पर्सन होता है, ये लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करता है। ये इसको आप ऐसे कह सकते हो जैसे अरिस्टोटल ने कहा था। अरिस्टोटल सेड दैट मैन इज अ सोशल एनिमल। मैन इज अ सोशल एनिमल।
मैन क्या है? मैन एक सोशल एनिमल है, ये एक समाजी हैवान है। क्यों? क्योंकि ये लोगों के साथ ग्रुप में रहना पसंद करता है, ये लोगों के साथ ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। यूजुअली मारूफ ड्रग एडिक्ट्स एंड क्रिमिनल्स हैव इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, ठीक है। आगे हम उसको कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी ये बहुत ज्यादा सोशल होते हैं, और ये लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं, गपशप लगाना पसंद करते हैं, ग्रुप लाइफ को एंजॉय करते हैं, गैदरिंग्स को एंजॉय करते हैं, अपने टेंशन को रिलीव करते हैं। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी में याद रखना कि ये डिप्रेशन, एनजाइटी और मुख्तलिफ किस्म के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये उनका शिकार होते हैं, क्योंकि ये अपने आइडियाज को फ्लो होने नहीं देते और अपने तक लिमिटेड रखते हैं, जिसकी वजह से वो इंटरनली उनको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रखते हैं। लेकिन एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी चूंकि जिस किस्म के प्रॉब्लम से वो दो चार होते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ, वो अपने फ्रेंड्स के साथ, वो अपने पेरेंट्स के साथ, वो अपने कुलीग्स के साथ उनको शेयर करते हैं। तो जब शेयर हो जाता है तो वो प्रॉब्लम ऑलमोस्ट रिलीव हो जाता है, ठीक है। और एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी यूजुअली बहुत सारे मेंबरशिप रखता है। मेंबरशिप ये नहीं है कि आप हर जगह पर पेमेंट करके मेंबरशिप लेते हो, नहीं। इसमें ये होता है कि इंसान मुख्तलिफ ग्रुप्स में मुख्तलिफ, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक मी, ठीक है, कि मैं जो है ना, फॉर एग्जांपल अगर एक ग्रुप है तो उसके साथ आपने एक, फॉर एग्जांपल ऑन दिस फ्राइडे आई वाज आउट ऑफ द सिटी, आई वेंट विद वन ऑफ द ग्रुप्स एंड देन ऑन संडे विद द सेकंड ऑफ द ग्रुप, ठीक है। तो क्या होता है कि एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी ऐसा पर्सनैलिटी होता है जो लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करता है, गपशप लगाना पसंद करता है, और ये ज्यादा नॉलेजेबल होता है, ये ज्यादा नॉलेज को प्रोसेस करता है, क्योंकि ये लोगों के साथ आइडियाज को कोऑपरेशन के साथ और कम्युनिकेशन के साथ इंटरचेंज करता है, ठीक है। यूजुअली ड्रग एडिक्ट्स या ड्राइवर्स जो होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बात की कि ड्रग एडिक्ट्स या ड्राइवर्स ये इंट्रोवर्ट बाहर के लोगों के साथ होते हैं, लेकिन अपने लोगों के साथ वो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं। आपने ड्राइवर्स को देखा होगा, वो रातों रात दो दो दिन, चार चार दिन, हफ्ते हफ्ते जो है ना, वो किसी भी जगह पर बैठे हुए होते हैं, वहां पर उन्होंने वो बैठे होते हैं, चाहे ओवर द कप ऑफ टी दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ डिस्कशन, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये एक्सट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी होती है। दिस इज कंप्लीटली अपोजिट टू इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, ठीक है। देन वी हैव गॉट द लास्ट वन, दैट इज एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी। तो एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी क्या है? एम्बिवर्ट टर्म को याद रखें, क्योंकि ये टर्म्स मुख्तलिफ चीजों में आती हैं, ठीक है। तो इस किस्म के जो पर्सनैलिटी होते हैं ये बहुत दोनों कंपनीज को एंजॉय करते हैं। दे आर समटाइम्स इंट्रोवर्ट एंड समटाइम्स दे आर एक्सट्रोवर्ट। तो ये ऐसी कंपनी है, दे आर इन बिटवीन द इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट टाइप। ये इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों को एट द सेम टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं, ठीक है। यूजुअली स्पेंड द बैलेंस्ड लाइफ, ये लोग जो होते हैं वो बैलेंस्ड लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। अभी इसमें क्या होता है, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि अगर हम अकेले रहे, मतलब ये किसी भी चीज के एक्सट्रीम पे नहीं जाते। दे स्पेंड अ बैलेंस लाइफ बिकॉज नीदर दे आर द राइटेस्ट नॉर दे आर द लेफ्टिस्ट। तो ये दोनों जब कंडीशंस को एंजॉय कर रहे होते हैं तो ये अपनी पर्सनैलिटी को अच्छी तरीके से ग्रूम करते हैं। ये जिस वक्त इनको सेल्फ टाइम की जरूरत होती है तो ये अपने आप को वक्त देते हैं। व्हेन दे वांट टू स्पेंड सम टाइम विद द ग्रुप और कंपनी, दे स्पेंड देयर टाइम विद दैट। तो ये ज्यादातर एम्बीवर्ट पर्सनैलिटी, हमेशा याद रखना, एम्बीवर्ट ये टर्म जब भी आए, एम्बीवेलेंट या एम्बीवर्ट, इस दोनों का मतलब होता है बैलेंस। एम्बीवर्ट और एम्बीवेलेंस। तो ये इस किस्म के जो लोग होते हैं, ये तीनों टर्म याद रखें, ये जब भी आएगा इट मींस इट विल लीड टू बैलेंस्ड लाइफ, ठीक है। तो अगर कोई भी शख्स जो कि बैलेंस, जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों में एक बैलेंस्ड अप्रोच डेवलप करता है, तो उसे हम एम्बिवेलेंट पर्सनैलिटी या एम्बिवर्ट पर्सनैलिटी कहते हैं। So I hope you all are clear enough about the type of personalities. Now it's your turn to drop me in the chat box whether you possess an introvert personality, you possess an extrovert personality, or you possess an ambivert personality. Come on, over to you all.
Okay, Maruf has got ambivert personality. Janzev has got ambivert personality. Javed Kakar has got ambivert personality. Abdullah is very extrovert. Nigat is ambivert. Okay. Who else? Gazan is ambivert. I guess. Still, you people are not sure. Rehan. Okay. Introvert to some people and extrovert to some people. तो ambivalent हो गया ना बिल्कुल. Perry has got the both personality. Both means ambivert. ठीक है. तो ये क्या है? These are the personality types. अभी personality types में याद रखें कि आप अगर आपके सामने आ जाते कि what are the personality types, तो आपने उनमें इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं. ठीक है. मिसाल के तौर पे आप देखते हो कि अगर एक शख्स तनहा रहता है तो तनहा रहते हुए वो बहुत सारे फायदे भी उसको मिलते हैं, बहुत सारे नेगेटिविटी भी उसको मिलती है. फायदे उसको ये हो सकते हैं मिसाल के तौर पर कि उसका वक्त जाया नहीं होता. ठीक है. वो डिटरमाइंड रहता है. वो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अपने वक्त को यूटिलाइज करता है. मिसाल के तौर पे ये जनरल डिस्कशन से. ऑन द अदर हैंड इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, क्योंकि अगर उसके पास प्रॉब्लम्स आते हैं तो ये हमेशा इंसान की नेचर रही है कि कभी भी वो प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअली सॉल्व अच्छी तरीके से नहीं कर पाता. तो वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होता. अच्छा, वो प्रॉब्लम्स को अपने तक लिमिटेड रखता है, तो इसकी वजह से वो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाता है. ठीक है. अक्सर वो सुसाइड कर लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा. ठीक है. इगोइस्टिक हो जाते हैं बहुत सारे. एक्सट्रोवर्ट होते हैं तो वो सोशल होते हैं, माशरे में अपने प्रॉब्लम्स के साथ साथ माशरे के प्रॉब्लम्स को भी देख रहे होते हैं. ठीक है. उसके साथ साथ वो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे होते हैं. वो अपने साथ साथ माशरे की अपलिफ्ट अपलिफ्ट भी कर रहे होते हैं. वो इसमें ये हो सकता है कि जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो क्रिमिनल माइंडेड भी हो सकते हैं. ठीक है. वो इस वजह से क्रिमिनल माइंडेड हो सकते हैं, जैसे इमाइल्डर खान कहता है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अल्ट्रुइस्टिक होते हैं. इमाइल दरखान में चार किस्म की थ्योरीज, चार किस्म के सुसाइड का जिक्र किया. उसमें एक टर्म उसने जो बताया है वो है अल्ट्रुइस्टिक. अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड क्या है? अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड वो सुसाइड है जिसमें लोगों के लिए, लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती है, लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश की जाती है. ठीक है. तो लोगों के फायदे के लिए जब कोई शख्स, इंसान, कोई भी इंसान जो है ना, वो उस पर्टिकुलर कंडीशन को सॉल्व करने की कोशिश करता है, अगर वो उसमें कामयाब हो जाते तो वो काफी अच्छी जिंदगी गुजारता है. लेकिन वो उसके अगर काम नहीं आ सकता तो फिर वो सुसाइड कर लेते, तो उसको हम अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड कहते हैं. ठीक है. तो मुख्तलिफ किस्म के पर्सनैलिटी ट्रेट्स, एंड दीज ऑल पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. बट रिमेंबर टू हैव बैलेंस. जिस किस्म की भी पर्सनैलिटी आप वो करते होंगे, कोशिश ये करें कि बैलेंस्ड अप्रोच के साथ हो, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे माशरे में जो सोशल प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं वो इसी वजह से होते हैं. मैं आप सबको सजेस्ट करता हूँ कि आप में से जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि आपके जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, ठीक है, आपके ये ग्रुप तकरीबन 30-40 बंदों का ग्रुप ये है. इससे पहले एक 50 लोगों का तकरीबन जो पिछला ग्रुप था वो था. तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनके साथ ग्रुप स्टडी या कंबाइंड स्टडी कर सकते हैं. आप एक ग्रुप फॉर्मेशन कर सकते हैं जिसमें आप जो है ना इन आइडियाज को डिस्कस कर सकते हैं. एंड ऑलवेज रिमेंबर, दिस हैज बीन माय टेस्टेड एंड वेरीफाइड मेथड, कि आप जो कुछ भी पढ़ते हैं, आप एक चैप्टर को पढ़ते हैं, उस चैप्टर के साथ उस चैप्टर के नोट्स अपने बनाएं. आप 4-5 दोस्त आपस में इकट्ठे हों और उनको जो है ना ओवर अ कप ऑफ टी आप सारे इकट्ठे बैठे, आप एक को बोले कि आज आप चले आप अपना डिस्कस करें, वो आपको बताएगा, फिर आप अपना बताओगे. इसी तरीके से क्रॉस क्वेश्चनिंग एक दूसरे के साथ करें, अपने जो है ना पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाए. एट द एंड ऑफ द डे जब आप पेपर सॉल्व करने बैठते हैं तो आपके पेपर में बहुत कम रटी रटाई चीजें आती है या आपकी बुक्स की चीजें आती है. रादर आपके सामने जो डिस्कशन होती है वो डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है. ठीक है. तो ये क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और कोशिश करें कि डिस्कशन करें. डिस्कशन में आपके सामने मुख्तलिफ किस्म के टर्म्स आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज आते हैं, आप उन आइडियाज को नोट डाउन कर सकते हैं. सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क मी राइट नाउ प्लीज. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हाफ हमारा सेशन का होगा, इंशाल्लाह इसके आने वाले उसमें हम जो है ना चारों के चारों थ्योरीज को डिस्कस करेंगे. लुकिंग ग्लास सेल्फ की थ्योरी को डिस्कस करेंगे. अच्छा, जनरलाइज्ड अदर्स जो जॉर्ज हर्बर्ट मीड की थ्योरी है उसको हम डिस्कस करेंगे. जीन पाइगेट की थ्योरी को डिस्कस करेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और सिगमंड फ्रॉइड की पर्सनालिटी डेवलपमेंट की थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे. सो इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क मी राइट नाउ और इन द व्हाट्सएप. ठीक है. तो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट हाफ. ठीक है. दैट्स ग्रेट.
मारूफ, दैट्स ग्रेट। ये एंड रिमेम्बर, जो चीजें आपके साथ यहाँ पर क्लास में शेयर की गई हैं उससे अलग कुछ भी तैयार नहीं करना। ये बीपीएससी का एग्जाम, इट्स ऑल द स्मार्ट वर्क। कीप वन थिंग इन योर माइंड, अगर आप अभी भी वही यूनिवर्सिटी वाले माइंडसेट के साथ है कि आपने सारे सारे सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं, तो कोशिश ये करें कि आप जो है ना उस माइंडसेट से निकल आए, तभी आपको फायदा मिलेगा। अदरवाइज अगर आप वही यूनिवर्सिटी वाले मोड में रहे तो आप फिर बहुत सफर कर सकते हैं। So see you inshallah after 10 minutes in the next half. Till then, Allah ne